हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये 2013 का क्वेश्चन है। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन। हमको कर्व पर ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे टेंजेंट अगर क्रॉस हो रहा है तो वो ओरिजिन से होकर जाए। तो यहां तो पॉइंट का हमको डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो हमको पॉइंट चाहिए। तो हम पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट अल्फा बीटा ऑन कर्व। अल्फा बीटा एक पॉइंट है। पॉइंट इस तरह से है सच दैट द टेंजेंट एट पॉइंट पासेस थ्रू ओरिजिन, जहां से टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने वाला हम एक लाइन का टेंजेंट क्रॉस कर लेते हैं। एक अल्फा बीटा पॉइंट है और एक 0 0 पॉइंट है। तो इस टेंजेंट का अगर देखें, लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? बीटा माइनस 0 अल्फा माइनस 0। तो बीटा माइनस अल्फा हम लोग को टेंजेंट का स्लोप आएगा। अब हम कर्व से, गिवन कर्व यही है हम लोग के पास, इस कर्व के थ्रू हम टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कराते हैं कि dy बाय dx कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट अल्फा बीटा। तो एट पॉइंट अल्फा बीटा हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ए भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ए भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वल कर लिए। यहां से हम बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो कर्व पर ही है, तो कर्व पर हम पॉइंट को पुट करते हैं तो आ जाएगा बीटा इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5। ये इक्वेशन आ जाएगा हम लोग को। दोनों में तो बीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो दोनों से बीटा का वैल्यू को हम सेम कर दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां से कैलकुलेशन कर लिए। तो हम लोग को आ गया अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू 0 डालेंगे। आप कहीं भी दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यहां या यहां। हम सेकंड में फर्स्ट में पुट करके देखिए, तो 0 डालेंगे तो 0 0, बीटा इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 1, दोनों 1 हो जाएगा। 10 माइनस 12 माइनस 10 2। अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2। तो हम लोग को पॉइंट आ जाएगा 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। जो पॉइंट चाहिए था वो आपका आंसर आ गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन कर्व। ये कर्व हम लोग का पाराबोला है which passes through the point 1 2। हमको एक ऐसा नॉर्मल चाहिए इस पाराबोला पर जो 1 2 से क्रॉस कर रहा है। also find the equation of corresponding tangent, और हमको वहां पर जो टेंजेंट आएगा उसका भी इक्वेशन चाहिए। तो देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे वहां पर पॉइंट का डिस्कशन नहीं था। कर्व पर कौन सा पॉइंट होगा ये डिस्कशन में नहीं है। तो हम फिर से यहां पर पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे। अगर कर्व पर पॉइंट का डिस्कशन है तब तो ठीक है। अगर कर्व पर पॉइंट का डिस्कशन नहीं है तो हम पॉइंट को एज्यूम करेंगे। तो हम एज्यूम किए लेट पॉइंट ऑन कर्व अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा पॉइंट है इस पर, और वहां से हम लोग को जो इक्वेशन तैयार होगा नॉर्मल जो डालेंगे वो 1 2 से क्रॉस हो रहा है। तो देखिए, जो नॉर्मल होगा तो पहले एक कर्व पर पॉइंट है तो हम लोग इस तरह से एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। नॉर्मल जो है वो अल्फा बीटा और 1 2 से होकर क्रॉस होगा। तो यहां से हम नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म का आप पढ़े होंगे इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो गिवन कर्व जो आएगा हम लोग को वो x² इक्वल टू 4 दिया हुआ है, जो हम लोग कर्व स्टैंडर्ड कर्व है। तो यहां से हम लोग अब स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाय dx
तो dy बाई dx कैलकुलेट कर लिए, तो 4 dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x, यानी dy बाई dx का वैल्यू x बाई 2। तो हमको चाहिए एट पॉइंट अल्फा बीटा, तो एट पॉइंट अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बाई 2। तो टेंजेंट का स्लोप तो अल्फा बाई 2 होगा, लेकिन नॉर्मल का स्लोप माइनस 1 बाई अल्फा बाई 2 यानी माइनस 1 बाई dy बाई dx, तो माइनस 2 बाई अल्फा। तो हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल जो देखिए पहले जो लाए थे माइनस 2 बाई अल्फा, माइनस 2 माइनस बीटा और बाई 1 माइनस अल्फा, तो ये दोनों जो इक्वल होना चाहिए, तो हम इस दोनों को इक्वल कर दिए। अब हम लोग के पास बीटा का वैल्यू है, बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर बीटा का वैल्यू पुट करनी है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू एक कैलकुलेट किए, तो माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 8 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब। 8 अल्फा कैंसिल, अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2 और बीटा का वैल्यू 1। अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और पास करने के लिए पॉइंट आ गया 2 1, तो y माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो गया आप लोग का टेंजेंट का इक्वेशन। और अगर निकालते हैं यहीं पर हम नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू हम लोग के पास आएगा 1, तो y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2 बाई अल्फा और x माइनस x1 का वैल्यू 2, तो y माइनस 1 माइनस 2, अल्फा का वैल्यू 2, x माइनस 2, यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, तो x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा इक्वेशन सही आया है या नहीं। तो पास होना चाहिए 1 2 से, तो देखिए 1 2 से पास हो रहा है, तो 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, मीन्स इक्वेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये थे टेंजेंट नॉर्मल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कुछ, वो आप लोग से डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वो किस तरह से अप्लाई होता है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की अगर बात करें तो आपको बताए थे कि सिलेबस से तो ये हट गया, लेकिन यूज इसका आते रहता है, या रॉस थ्योरम का भी यूज आपको मिलते रहेगा। तो अगर हम समझते हैं ऐसा, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा था, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी एफ एफ डैश एक्स, जहां पर सी जो है ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ऐसा एक पॉइंट था। एज्यूम करते हैं, तो देखिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, वेयर सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ये हम लोग के पास कुछ पॉइंट थे। अब यहां पर हम समझते हैं, एक केस लेते हैं ऐसा, इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव फॉर ऑल C belongs to AB,
सी के लिए कोई वैल्यू अगर ए और बी के बीच में हम रख रहे हैं, कोई भी वैल्यू, कैसा ही वैल्यू है, जिस तरह का वैल्यू हम लोग चाहते हैं उस तरह का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें, ए और बी के बीच का कोई भी वैल्यू, तो हम लोग को एफ डैश सी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां कहने का मतलब क्या आ जाएगा? सो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी ग्रेटर देन 0। और ऐसा कर सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए ग्रेटर देन 0। अब अगर थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0 और एफ बी ग्रेटर देन एफ ए, यही आया। तो देखिए b ग्रेटर देन a, यहां पर हम लोग को b ग्रेटर देन a, तो एफ पी ग्रेटर देन एफ ए मीन्स कह सकते हैं एज वैल्यू ऑफ x इंक्रीज इन इंटरवल ए बी, एक क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि क्या ए बी पर फंक्शन डिफाइन है या फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है। एफ डैश एक्स डिफाइन होगा या फिर डिफाइन नहीं, उसके अनुसार हम लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज इन इंटरवल ए बी, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज, तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फंक्शन इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सेकेंड के समझते हैं। इफ एफ डैश सी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए, तो यहां कहने का मतलब क्या आएगा? सो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, और यहां वैल्यू हम लोग को लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए लेस देन 0 और एफ बी माइनस एफ ए लेस देन 0 और एफ बी माइनस एफ बी लेस देन एफ ए। फाइनली ऐसा है, यानी कि एज वैल्यू ऑफ बी, एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिक्रीज। यहां कहने मतलब यही है, एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिक्रीज। तो कर सकते हैं हम लोग ऐसा, हेंस फंक्शन एफ एक्स डिक्रीज इन इंटरवल ए बी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लोग एक कॉज समझ रहे हैं,
एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो एफ डैश एक्स जीरो भी होगा, या फिर एफ डैश एक्स कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। दो बात कर सकते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं तो वो वैल्यू जो है वो आपको जीरो भी हो रहा होगा, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर जीरो वैल्यू है या फिर जहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग उसको समझते हैं, इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का एक कंडीशन आया कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव है इंटरवल में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये एक कंडीशन समझे हम लोग। देखते हैं अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन और क्या क्या होता है जो। अब समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, जो भी हम देख रहे थे कि अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और एफ एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब यहाँ पर कंडीशन की अगर बात करें तो जो कंडीशन अभी हम लोग देख रहे थे वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही कंडीशन हम लोग लाए थे, इन इंटरवल ए बी, देन फंक्शन इंक्रीज इन इंटरवल ए बी। अब यहां पर सेकेंड केस की अगर बात करें तो इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन इंटरवल ए, कहीं पर ऐसा हो सकता है जीरो आ जाए, आपको जनरली आपको जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ यहां पर बीच में पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जहां पर आपको ये जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर एक कंडीशन दूसरे तरह का है यहां, तो हम कह सकते हैं देन फंक्शन एफ एक्स इंक्रीज इन क्लोज इंटरवल ए, समझिएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीज तो होगा ही, ये तो तय है, लेकिन यहां पर ओपन इंटरवल था और यहां क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल कब यूज करेंगे और ओपन कब यूज करेंगे, दोनों के लिए कुछ खास टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है यहां, प्रोवाइडेड एफ एक्स continuous and x equal to a and x equal to b। अब समझिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, कोई भी इंटरवल रहे, फंक्शन एफ एक्स है, तो फंक्शन तो इंक्रीज करेगा यहां, लेकिन हम लोग क्लोज इंटरवल तभी देंगे जबकि फंक्शन ए और बी पर कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आ जाएंगे हम लोग ओपन इंटरवल में, कि उस पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और उस पॉइंट को अगर हम क्लोज करना चाह रहे हैं तो मतलब फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नेसेसरी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस दो कंडीशन को फॉलो अप कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहले हमको चाहिए यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो,
उसको डिस्कस करते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स लेस देन 0। हम लोग अभी प्रूफ देख रहे थे। तो ए फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन in interval AB if as value of x increase the value of fx decrease। डिक्रीज करने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ा रहे हैं, आगे ये हो गया आपका x और ये y। तो हम लोग x तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन y का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है कि fx का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, तो कंडीशन एक कर सकते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एफ एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीज होगा ओपन इंटरवल, और अगर क्लोज इंटरवल चाहिए तो फिर वही कंडीशन कि ए और बी दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन हो गए इसके। अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी आपको आएगा ऐसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको समझ लेंगे। कंसेप्ट यही रहेगा, रूल यही है। अब इसमें दोनों फंक्शन को अगर हम बात मिला दें, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां बताए थे आप लोग को मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स आइदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो थोड़ा डिफिनेशन समझ लेते हैं उसका। बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो कहने का मतलब द फंक्शन एफ एक्स कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन अब मोनोटोनिक फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये थ्रू आउट हो सकता है या फिर किसी इंटरवल में हो सकता है। तो द फंक्शन एफ एक्स कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन इन गिवन डोमेन। अगर गिवन डोमेन की हम बात कर रहे हैं तो मोनोटोनिक है इफ द फंक्शन either strictly increase or decrease in that interval। अगर उसी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो, दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि वो मोनोटोनिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ इस पर प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन नहीं, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को समझते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या था। उसके लिए हम लोग बार बार बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट का। तो देखिए, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है या फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है या फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो समझिए क्रिटिकल पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स either equal to 0 or f dash x not exist called critical point। f dash x या तो 0 हो जाए या फिर f dash x वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग यहां से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को
सोल्व करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम लोग रूल समझते हैं, रूल फॉर फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट बाय इक्वेटिंग f dash x इक्वल टू 0। हम f dash x इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट अरेंज in ascending order on number line। और क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। चेक the sign of f dash x in each interval। हम लोग हर एक इंटरवल में f dash x का साइन चेक करेंगे। अब इसके बाद द इंटरवल in which f dash x greater than 0 function increase and the interval in which f dash x less than 0 function डिक्रीज। ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक केस यहां पर और आएगा, कभी ऐसा होगा कि 2 इंटरवल 3 इंटरवल ऐसा है जहां पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, इफ 2 और मोर इंटरवल फंक्शन either increase और decrease, 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल ऐसा है जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, then every interval combined by union। आप लोग को यूनियन याद होगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कुछ रूल आपके लिए तैयार हो गए। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं। जब क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f(x) 2x³ + 9x² + 12x + 20 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमको इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। तो f(x) इक्वल टू क्या है? 2x³ + 9x² + 12x + 20 f(x). अब हम सबसे पहले f dash x कैलकुलेट करेंगे। तो f dash x, तो यहां पर आ जाएगा हम लोग को 6x² + 18x + 12। ये हम लोग f dash x कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को 0 होना चाहिए। तो देखिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x
इक्वल टू 0 मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 1, सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1। तो ये हम लोग के पास 2 पॉइंट आए, x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। अब हम लोग इस पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं नंबर लाइन पर। आपको जरूरी है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नंबर लाइन पर शो करना है, यहां करने से आपको सुविधा हो जाएगी। तो देखिए एक -2 हो गया और एक -1 हो गया, इधर आपका माइनस इन्फिनिट है, इधर आपका प्लस इन्फिनिट है। तो -2 से पहले कोई वैल्यू उठाइए आप, -3, -4, -5, -6, -7, जो भी आपको वैल्यू रखने का इच्छा हो रहा है, जैसा ही वैल्यू चाहिए आपको, जो ही वैल्यू है, लेकिन -2 से पहले होना चाहिए। आप उस वैल्यू को f' यहां पर आप पुट कर दीजिए। तो देखिए सपोज करते हैं, तो यहां हम साइन देते हैं fx और यहां देते हैं f', कुछ इस तरह से। तो देखिए एज्यूम कीजिए कि आप वैल्यू रख रहे हैं -3, तो 6 इंटू -3 का स्क्वायर यानी कि 54, 9 इंटू 6 54 प्लस -54 और +12, तो ये तो कैंसिल हो गया, आ गया 12 मीन्स पॉजिटिव आया। तो f' यहां पर पॉजिटिव है। इसी तरह से -2 और -1 के बीच का चेक कीजिए। तो देखिए आप लोग इसमें चेक करने में लगता है कि बहुत लेंदी हो रहा है हम लोग को, तो आप यहां पर चेक कर लीजिए, इसी का वैल्यू आया है। जैसे हम लोग 6 x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, तो इसी के लिए होता था ऐसा x प्लस 1 और x प्लस 2, आप यहां पर चेक कर लीजिए। तो इसे -3 पर चेक कर रहे थे, तो 6 -2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ -1, सीधा साइन मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे इस दोनों के बीच में चेक करना है हमको, तो हम लोग यहाँ पर 1.5 पर चेक कर सकते हैं, -1.5, तो 6 -1.5 प्लस 1 और -1.5 प्लस 2, तो यहाँ हो गया 6 इंटू -0.5 और यहाँ हो गया 0.5, तो नेगेटिव, तो यहाँ पर f' नेगेटिव। अगर इसके आगे जाते हैं, -1 के आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी जाना है आपको, तो जो भी रखिए, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जो भी रखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा वैल्यू आपको। तो यहाँ पर आपका केस आ गया पॉजिटिव, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, तो ये पॉजिटिव आ गया थोड़ा, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो f' पॉजिटिव मीन्स fx इंक्रीज, f' नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, f' पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इंक्रीज। ये आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर आ गया। अब हम समझते हैं, एक 2 पॉइंट हम लोग को आया है यहाँ पर 2 और -1, क्या यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है? यही फंक्शन है हम लोग के पास, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो मतलब हमको 2 और 1 क्लोज इंटरवल में जाएंगे, -2 और -1 क्लोज इंटरवल में होंगे। तो आप इसका डाटा कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहां पर आप इंटरवल दे दीजिए, यहां f' और यहां fx। तो देखिए आप पहले आए हैं -∞ टू -2, क्लोज इंटरवल है, f' पॉजिटिव और fx इंक्रीज। फिर आप आए हैं -2 टू -1, यहां नेगेटिव और यहां डिक्रीज। -1
टू इन्फानाइट, यहां पर वैल्यू पॉजिटिव और एफ एस एक्स इंक्रीज। तो इंक्रीज की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज कहां से कहां तक है? इंक्रीज तो आपको आया माइनस इन्फानाइट टू -2 यूनियन। दो पार्ट है इसका, तो बताए थे कि अगर 2 या 3 4 5 जितना भी इंटरवल है, अगर सबको कंबाइन करना है तो उसको यूनियन से कंबाइन कर देंगे। और अगर डिक्रीज की बात करें तो हम लोग के पास है -2 टू -1। ये हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये आप लोग का 2009 में क्वेश्चन आया होगा। fx इक्वल टू 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 30। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो जैसे यहां समझते हैं, यहां तो पहले f डैश x निकालेंगे, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 30 fx। तो f डैश x का वैल्यू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, या फिर कर सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0, और कर सकते हैं 12 कॉमन, तो ऐसा हो सकता है कि x -3 और x +2 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा हम लोग को x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी -2, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे इसको हम लोग -2 एंड 3। यहां हम लोग fx चेक करते हैं और यहां f' चेक करते हैं। तो -2 के पहले कोई वैल्यू रखते हैं -3। तो हम लोग के पास फंक्शन कैसा है? 12 यहीं पर कॉमन लिए हैं, x -3 x + 2। तो सपोज कीजिए कि -3 रख रहे हैं, तो यहां पर 12 -6 -3 रखेंगे तो, और यहां पर -1 मीन्स पॉजिटिव। इस दोनों के बीच में एक पॉइंट आप लोग को 0 भी मिलेगा। तो 0 अगर रखते हैं, 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, तो जिससे 1 ही रखते हैं। तो 12 1 -3 -2 1 + 2 3 थोरोली नेगेटिव। 3 के बाद का वैल्यू रखिए 4। सपोज करते हैं 4 रखते हैं हम लोग, तो 12 4 -3 1 और 4 + 2 6, यानी कि पॉजिटिव। इधर हो गया आपको इन्फिनाइट, इधर हो गया माइनस इन्फिनाइट। तो fx इंक्रीज, fx डिक्रीज और fx इंक्रीज, ये वैल्यू हो गया हम लोग का। तो अब अगर देखें तो आप एक टेबल जो बना रहे थे वो टेबल को बना सकते हैं आप लोग। तो यहां पर आप लिखेंगे इंटरवल f' और fx। तो इंटरवल में हम लोग को आ जाएंगे -∞ टू -2। अब यहां पर एक बात देखने की बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो बहुत से प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कि इंक्रीज और डिक्रीज में क्लोज इंटरवल रखेंगे, और बहुत समय क्लोज इंटरवल को आपको नहीं रखेंगे, आपको ओपन इंटरवल छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट है वहां पर वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो रहा है, वहां के बाद वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में आपको ओपन इंटरवल ही मिलेंगे। यही बताया था, थोड़ा सा खाली चेंजिंग होगा यहाँ।
और -2 to 3 और 3 to इन्फिनिट। यहां आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। तो अगर हम इंक्रीज की बात करें तो हम लोग के पास है -इन्फिनिट to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिट, और डिक्रीज की बात करें तो -2 से 3। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 सीबीएसई का क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड वेदर द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos 2x plus pi by 4 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल 3π/8 to 5π/8। हमको इस इंटरवल में फाइंड करना है कि f(x) इंक्रीज होगा या f(x) डिक्रीज होगा। तो देखिए, यहां से अगर हम f(x) की बात करें तो हम लोग के पास है cos 2x plus pi/4, तो f(x) क्या आ जाएगा? माइनस cos माइनस साइन, सब 2x प्लस pi/4 और इंटू 2, यानी कि -2 साइन 2x प्लस pi/4। अब हमको चेक करना है 3π/8 to 5π/8। तो हम इस वैल्यू को चेक करते हैं, पता करते हैं क्या है। तो देखिए 3π/8, अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं x का, तो हम लोग के पास क्या आएगा? साइन 2 इंटू 3π/8 प्लस pi/4, 3π/4 और pi/4, यानी कि साइन पाई एग्जैक्ट। और देखिए साइन, अगर 5π/8 रखते हैं तो 2 इंटू 5π/8 प्लस pi/4, यानी कि 6π/4, यानी 3π/2, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो देखिए यहां समझते हैं यार, तो देखिए यहां ले करते हैं। तो इन इंटरवल 3π/8 greater than 5π/8, the value of sin 2x plus pi/4 is नेगेटिव, मीन्स इसका वैल्यू आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो f(x) is positive in given interval। तो f(x) पॉजिटिव होगा, hence f(x) increase in interval 3π/8 to 5π/8। ये आपका आंसर हो गया। तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? तो हम लोग को फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको इंटरवल दिया हुआ, स्पेसिफाई किया हुआ है और वहां पर सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो आप नॉर्मली वैल्यू लगाकर चेक कीजिए। निगेटिव है तो डिक्रीज और पॉजिटिव है तो फिर इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) sin 2x cos 2x। इंटरवल स्पेसिफाई किया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको उसी इंटरवल के बीच में चाहिए हमको, और सब इंटरवल जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है।
तो देखिए हम लोग के पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 cos 2x और माइनस 2 साइन 2x। साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 2 cos 2x cos 2x और sin 2x। तो ऐसा कर सकते हैं sin 2x इक्वल टू cos 2x। तो अब समझते हैं sin 2x बाई cos 2x इक्वल टू 0, यानी कि tan 2x 0 नहीं 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4। ये वैल्यू होगा हम लोग को। तो अब हम लोग को यहां से वैल्यू चाहिए, तो tan पाई बाई 4 हो सकता है वैल्यू। हम लोग को वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए सिर्फ पॉजिटिव। तो tan पाई बाई 4 या tan फाइव पाई बाई 4, ये दो वैल्यू हो सकता है हम लोग को। तो 2x इक्वल टू आ गया हम लोग को पाई बाई 4 या फिर 5 पाई बाई 4, मीन्स x इक्वल टू पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8। ये हम लोग का एक वैल्यू आएगा। अब हमको अगर इसके बाद जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि हम एक और वैल्यू क्रिएट करें, तो आपको यहां पर आ जाएगा फिर tan 9 पाई बाई 8। तो 9 पाई बाई 8 लेते हैं जैसे ही, तो यहां पर 9 पाई बाई 4 सॉरी, तो 9 पाई बाई 4, तो यहां पर आ जाएगा 9 पाई बाई 8। अब ये पाई से लार्ज है, अब जो वैल्यू आती है हम लोग को ये पाई से ग्रेटर है। तो अब हम लोग इंटरवल में चेक करते हैं अगर ये फंक्शन तो किस तरह से आएगा। 0 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 और 1 पाई, इस तरह से है। एफ डैश एक्स की बात करते हैं, तो हमको सिर्फ इसी दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए, तो इधर से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो पाई बाई 8 मीन्स अप्रोक्सीमेट आपको आ रहा है 50 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री। तो हम लोग यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हमको यहां चाहिए वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होगा, तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज ग्रेटर और साइन का वैल्यू लेस, मीन्स यहां पर पॉजिटिव। या अगर आप लोग एक्स का वैल्यू 15 डिग्री डाल देते हैं तो 30 आ जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो √3 - 1 2, सॉरी पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ गया। अब हम इस दोनों के बीच की बात करते हैं, तो एक तो हो गया आपको 22.5 और यहां हो गया 112.5। तो इसके बीच का कोई वैल्यू डाल दीजिए, जो आपको लग रहा है। 45 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 45 पर चेक करते हैं। अगर तो cos 90 0 और sin 90 1 मीन्स निगेटिव। यहां पर 150 का वैल्यू आके चेक कर सकते हैं, तो यहां भी आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो एफ एक्स यहां इंक्रीज है, यहां डिक्रीज और यहां इंक्रीज। तो आपको चाहिए था सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो यहां रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर डिक्रीज फंक्शन
5/8 टू 5/8। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2018 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखिए फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं। फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले हम लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू फाइंड लिया गया। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग को यहां से फैक्टर करना है इसका, तो अप्लाई कीजिए फैक्टर थ्योरम। तो हम क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए x इक्वल टू सपोज करते हैं अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24। ये आपको 0 नहीं हो रहा है, 0 तो हो रहा है। तो हम यहीं पर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 और 10 और इंटू 2 20 प्लस 24। तो हम लोग को इसके वैल्यू को रखते हैं। अगर x इक्वल टू 2 रख रहे हैं यानी कि आपको आ गया 24 32 माइनस 32। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर होगा इसका। तो देखिए मॉडिफाई कीजिए इसको, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस माइनस 12x प्लस 24 इक्वल टू 0। आप हम इसको मॉडिफाई कर लिए इस तरह से। x क्यूब हमको इसको 2 फॉर्म रख दिए हैं, एक पार्ट यहाँ आ गया। हमको चाहिए कॉमन x माइनस 2, तो यहाँ पर 2x डालते हैं, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी कॉमन लेंगे, यहाँ पर प्लस 2। या फिर आप x माइनस 2 से डिवाइड दे दीजिएगा इसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 24, तो भी आपको एक फंक्शन आ जाएगा इस तरह से, यानी कि फैक्टर आ जाएगा आपको। तो देखिए x स्क्वायर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 माइनस 12 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 और x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x माइनस 4 x प्लस 3। तो x का वैल्यू हो गया 2, 4 और माइनस 3। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहां से चेक कर लेते हैं इंटरवल -3 2 4। इधर माइनस इन्फाइनाइट है, यहां पर आपको इन्फाइनाइट है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स। -3 के पहले -2 डालते हैं वैल्यू, तो -2 -3 पहले -4, तो -4 नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव होगा और यहां भी नेगेटिव होगा। 3 नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। अगर इस दोनों के बीच की बात करें हम 3 और 2 का, तो 0 होगा बीच में एक, तो -2 -4 प्लस 3 पॉजिटिव। 2 और 4 के बीच में 3 का वैल्यू रखते हैं, तो 3 -2 3 -4, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव, यहाँ आपको फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो फंक्शन डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज। आप लोग चेक करके ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होगा 2 लगातार इंटरवल पॉजिटिव आएगा, 2 लगातार इंटरवल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो इस सिचुएशन से आपको बचने के लिए आपको चेक कर लीजिएगा था ना कि अल्टरनेटली हम डाल दिए हैं। अब समझते हैं हम, तो इंक्रीज की अगर हम बात करें तो इंक्रीज का हम लोग के पास है -3 to 2। फंक्शन पॉलिनोमियल है तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा तब तो यहां पर ओपन रह जाएगा, और अगर इंक्रीज है तो क्लोज इंटरवल यूनियन 4 to इंफिनाइट, और अगर डिक्रीज की बात करते हैं तो -∞ to -3 यूनियन 2 to 4। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम और प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।